हाय एवरीवन। स्वागत है आपके परिवार सावित्री आईएएस एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग मैदान स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर। और मैदान में हम लोग कल मैदान को कैटेगराइज किए थे भौतिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर दो भागों में बांटे। उसमें से बाबर, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, इस तरह बांटे थे भौतिक आधार पर। फिर पंजाब हरियाणा का मैदान प्रादेशिक रीजनल डिवीजन किए थे। पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, राजस्थान का मैदान, इस तरह बांटे थे। और मैप के जरिए हम लोग देखने का प्रयास किए थे, ठीक है। तो आज उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कुर्सी को पेटी बांधिए और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। आज का हेडिंग है मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। मैदान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ प्लेन, मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहा जाता है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से मैदान की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और धीरे धीरे मतलब भारतीय प्लेट जब उत्तर की ओर खिसकना स्टार्ट हुआ और उधर से मतलब यूरेशियन प्लेट, और दोनों का टकराने से भारतीय प्लेट क्षेपित हो गई, ठीक है, धंस गए नीचे जाके। तो हिमालय का उत्थान हुआ, ठीक है। हिमालय के बाद ही हमारा प्लेन का मतलब मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। और जो बताते हैं मतलब कि प्रायद्वीपीय यानी कि उत्तर से हिमालय नदियां और दक्षिण से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां द्वारा गाद ला मतलब बहुत सालों तक अवसाद ला ला करके मैदानों में जमा करते गए, छोड़ते गए। और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद फिर वो गाद धीरे धीरे समतल होते गया और वो भरते गया, ठीक है। तो जिससे हमारा प्लेन मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को देखने का प्रयास करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण यानी कि मैदान की उत्पत्ति, इसको नोट करते हैं, उसके बाद समझते चलते हैं, ठीक है। नोट करते चलते हैं, समझते चलते हैं। हेडिंग डालिए, मैदान की उत्पत्ति। मैदान की उत्पत्ति कैसे भी, ऐसे हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट में लिखिए, पॉइंट वाइज नोट करते चलते ताकि याद करने में थोड़ा इजी हो। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। पहले लिखिए, भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। और हिमालय के उत्थान से भारतीय प्रायद्वीप का उत्तरी भाग, यानी कि जैसे हिमालय का उत्थान हुआ उसके बाद जो उत्तरी भाग है, भारत का जो उत्तरी भाग है वो क्षेपित हुआ यानी कि धस गया, ठीक है, जिससे बड़े बेसिन का निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, हिमालय के उत्थान से हिमालय के उत्थान से यानी कि हिमालय के उठने से भारतीय प्रायद्वीप का भारतीय भारतीय प्रायद्वीप का उत्तरी भाग, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप का उत्तरी भाग क्षेपित हुआ, इसको बोलते हैं धस गया। तो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में लिखेंगे क्षेपित हुआ, ठीक है, समझने के लिए लिख दिया धस गया। हिमालय के उत्थान से भारतीय प्रायद्वीप का उत्तरी भाग क्षेपित हुआ, ठीक है, जिससे बड़ी बेसिन का निर्माण हुआ। क्या हुआ? जिससे बड़े बेसिन का निर्माण हुआ, बेसिन का निर्माण हुआ। अब इसे को कनेक्ट करते हैं आगे पॉइंट से। और यह बेसिन के उत्तर से हिमालय नदियां, मतलब बेसिन का निर्माण हो गया, ठीक है। ये बेसिन जैसे कि दोनों टकराए, टकराने के बाद बीच में गैप बना, बेसिन का निर्माण हुआ। फिर आगे पॉइंट बोला जाता है कि
हिमालय नदियां और इधर प्रायद्वीप, दक्षिण से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां धीरे धीरे अवसाद ला ला करके जमा करते गए, धीरे धीरे अवसाद ऊपर उठता गया और वो बेसिन पूरी तरीके से भर गया, ठीक है, और समतल हो गया। इस तरह से हमारा मैदान का निर्माण हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग जोड़ के लिखते हैं, या बेसिन के उत्तर से लिख सकते हैं, यह बेसिन के उत्तर से, ठीक है, या बेसिन के उत्तर से हिमालय नदियों द्वारा, हिमालय नदियों द्वारा, हिमालय नदियों द्वारा तथा दक्षिण से प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा धीरे धीरे अवसाद जमा करते चले गए, जिससे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। चौथा पॉइंट में देख सकते हैं, समय काल को दर्शा सकते हैं, ठीक है। चतुर्थक काल यानी कि प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल तक। चतुर्थक काल किसको बोलते हैं? प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल तक। ये टाइम पीरियड को हम एक नेक्स्ट मतलब अलग चैप्टर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि प्लीस्टोसीन क्या है, होलोसीन क्या है, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। चतुर्थक काल में नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मतलब क्या होता है? अवसाद होता है, ठीक है। लाए गए जलोढ़कों के निक्षेपित मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस तरह भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का पहले निर्माण हुआ। हिमालय के उत्थान से भारतीय प्रायद्वीप का उत्तरी भाग जो था वो क्षेपित हो गया, ठीक है, मतलब धस गया, जिससे बड़े बेसिन का निर्माण हुआ, ठीक है। वो बेसिन को वो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अवसाद ला ला करके धीरे धीरे जमा करते चले गए। लंबे टाइम के बाद वो अवसाद समतल हो गया, जिससे हमारा भारत का मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। कौन से काल में? चतुर्थक काल में। याद रखना, चतुर्थक काल किसको बोलते हैं? प्लीस्टोसीन काल से होलोसीन काल तक, ठीक है। अब इसको अगर संक्षेप में लिखना चाहें, एक छोटा सा डिफिनेशन तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट में हम लोग एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण मतलब दोनों के टकराने से, ठीक है, अभिसरण से हिमालय के दक्षिण में गर्त बने। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हिमालय के दक्षिण में गर्त बने हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीपीय पठार पठार की नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों यानी कि अवसादों के निक्षेप से मैदान का निर्माण हुआ। मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। ये निक्षेप का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है जमा करना, अवसाद जमा करना, या इसी को बोल सकते हैं डिपॉजिट, इंग्लिश में डिपॉजिट, या फिर डिपोजिशन, ठीक है। इसका होता है जमा करना, निक्षेप का मतलब, ठीक है। तो देख लिए इसका मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा धीरे धीरे अवसाद ला करके गाद ला करके जमा करते चल गए। लंबे टाइम के बाद चतुर्थक काल में अवसाद भरते चले गए और समतल हो गए, ठीक है, जिससे हमारा हिमालय मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं मैदान का परिचय हम लोग पहले करते हैं। परिचय, परिचय इसका मैदान। पहला पॉइंट में लिखते हैं कि ये मैदान जो भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। क्या है? मैदान जो है भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे है यानी कि इसका विस्तार या इसकी स्थिति लिख सकते हैं, ठीक है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच में, ठीक है। तो लिख सकते हैं हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के बीच, ठीक है। और मैदान का जो निर्माण किससे हुआ था? जलोढ़कों मतलब अवसादों के निक्षेप से निर्माण। एक वर्ड में बोला चाहे तो इसे लिखेंगे, ठीक है। जलोढ़कों के निक्षेप से मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर इसका विस्तार इस कितना मतलब एरिया में फैला हुआ, ठीक है। क्षेत्रफल अगर देखें इसका तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अगर इसकी औसत हाइट देखें तो 50 से 300 मीटर के आसपास है, ठीक है। और इसकी लंबाई देखें, लंबाई पश्चिम से पूरब, ठीक है, तो लगभग 3200 किलोमीटर पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसका जो ये मैदान है यानी कि लिख सकते हैं कि उत्तरी मैदान भारत का उत्तरी मैदान विश्व का किसका विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ का मैदान है, जलोढ़ का मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं पश्चिम में ये जो मैदान है पश्चिम में अधिक चौड़ा है, ठीक है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पश्चिम में अधिक चौड़ा, पूर्व में कम, पूर्व में कम चौड़ा,
ठीक है। अभी भी समतल व सपाट बन रहा है, अभी भी प्रक्रिया जारी है। ठीक है। मैदान जो बना था हिमालय के निर्माण के बाद बना था, तो हिमालय के उत्पत्ति के बाद निर्माण। ठीक है। हिमालय के उत्पत्ति के बाद इसका निर्माण हुआ। और मैदान में जो भाबर है, भाबर जो पढ़ेंगे, भाबर, तराई, बांगर का जो निर्माण हुआ था, ये निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है। प्लीस्टोसीन काल में। और खादर क्या है, नवीन जलोढ़ का मैदान, खादर व डेल्टा, ठीक है, का निर्माण हुआ था होलोसीन काल में, होलोसीन काल में। ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखें मैदान का परिचय, और इसकी उत्पत्ति देखें। उत्पत्ति में एक मैप ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसे कि ये भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों को टकराने से हिमालय का उत्थान हुआ। ठीक है। हिमालय का उत्थान हुआ। ठीक है। हिमालय का उत्थान हुआ। और एक और मैप ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, एक और मैप ड्रॉ करते हैं जिसमें ये है ये हिमालय। ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय पठार। क्या ये प्रायद्वीपीय पठार, और ये है हिमालय। तो यहाँ से क्या पड़े थे, नदियाँ धीरे धीरे अवसाद ला करके, अवसाद ला ला करके यहाँ अवसाद जमा करती गई। ठीक है। और एक वक्त हुआ चतुर्थक काल में अवसाद धीरे 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 बढ़ता चला गया और धीरे धीरे सपाट व समतल होता चला गया। ठीक है। जिससे मैदान का निर्माण हुआ। तो इस तरह रफली मैप हम लोग दर्शा सकते हैं, अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो मैप भी हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह परिचय देख लिए मैदान का, और एक मैप ड्रॉ करते हैं इसमें सारा कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है।
ये हो गया मैदान, ठीक, ये मैदान हो गया। और ये हो गया ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और इधर हो गया डेल्टा, ठीक है। तो इस तरह मैप दर्शा लीजिए, समझने में आसानी होगा। ये हो गया ए साइड जो हो गया तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैप दर्शा लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, मैदान की उत्पत्ति देखें, मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई पूरा देख लिए, परिचय देखें, और इस तरह हम लोग पूरा कवर किए, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।